पाकिस्तान में आजकल एक मुलाकात की बड़ी चर्चा है। ये मुलाकात हुई है कतर में। मुलाकात करने वाला पाकिस्तान का सबसे पावरफुल मौलाना है। ये मौलाना इस्लामाबाद से उड़कर कतर पहुंचा और हमास चीफ से जाकर मिला। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात करवाई गई है। मुलाकात में बात हुई है कि पाकिस्तान हमास की मदद करेगा और हमास ने अपने विश लिस्ट में भी पाकिस्तान के सामने रख दी है। अब हमास को पाकिस्तान से क्या चाहिए ये तो आपको पता ही होगा। कतर जाने से पहले ये मौलाना पाकिस्तान में जलसा करके गए थे। उस जलसे में नवाज शरीफ के दामाद भी शरीफ हुए थे और जलसे में जमकर एटम हुआ था। तो क्या पाकिस्तान हमास को अपना एटम बम दिखा रहा है? फजलुर रहमान पाकिस्तान का कट्टरपंथी नेता और इस्माइल हानिया आतंकी संगठन हमास का चीफ। फजलुर रहमान और खालिद मिशाल हमास का पूर्व चीफ। हमास और इजराइल की जंग के बीच कतर में हुई एक पाकिस्तानी नेता की ये मुलाकात दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी सुर्खियां बनी है। सबसे पहले आपको बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने दोहा में फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक हमास के रहनुमाओं खालिद मशाल और इस्माइल हानिया से मुलाकात की है। मौलाना फजलुर रहमान के हमास की क़यादत से राब्ते। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान हमास रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए कतर पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान की हमास रहनुमा खालिद मशाल से अलविदाई मुलाकात हुई और हमास के रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। कतर में मौलाना फजलुर रहमान की हमास रहनुमाओं खालिद मशाल और इस्माइल हानिया से मुलाकात। मसला फलस्तीन पर रहनुमाओं में तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इंटरनेट पर इस मुलाकात को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो इस्लामिक देशों का संगठन OIC न कर सका वो फजलुर रहमान ने कर दिखाया। हमास सरगना से मिलने क्यों गया पाकिस्तानी नेता? हमास और पाकिस्तान के बीच कौन सी डील हो गई? हमारी गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि हमारे पास ये जो एटम बम रखे हुए हैं, जो इतने ये खतरे डेंजरस जो से बम हथियार रखे हुए हैं, तो इनका अचार डालना है, इनको इस्तेमाल करें। हम सुपर पावर इस टाइम एटमी ताकत है कि हमारे मुसलमानों बेपकार है। हमें हमास आतंकी इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल 3 हफ्तों से पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं और जिहादी नारे लगवा रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़ के साथ पाकिस्तान में हमास की आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों में अब तक क्या क्या बातें हुई? पाकिस्तान का एटम बम, पाकिस्तान का इस्लामिक बम, हमास का पाकिस्तान पर भरोसा, इजराइल के लिए जिहाद, इजराइल का खात्मा। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इन्हीं नारों पर मुहर लगाने के लिए हमास आतंकियों के दरबार पहुंचे थे? 57 इस्लामी मुमालिक, लेकिन इन 30 दिनों में सिर्फ एक मुसलमान सियासतदान ने यह फैसला किया गजा जाकर मुसलमानों की ना सिर्फ इमदाद करनी है बल्कि उनके लिए आवाज हक भी बुलंद करना है। मौलाना फजलुर रहमान ने कतर में इस मुलाकात में इस बात का इरादा किया है अगर उनको किसी भी किस्म की कुर्बानी देना पड़ी तो वो उस कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमास का सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान के शहर कराची या इस्लामाबाद में लोगों से लाइव एड्रेस करता है। ये बात पाकिस्तान के लिए ठीक रहेगी कि जिस लीडर को इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों की तरफ से एक दहशतगर्द करार दिया गया है और जिसकी तरफ से एक इजराइल में हमला किया गया और उसके बाद जो है ये जंग स्टार्ट हुई और ये बात कही गई है कि इस्माइल हानिया ने मौलाना फजलुर रहमान को पैलेस्टीनियंस का वो स्टैंड पेश कर रहे हैं और माए बहनें आपकी तरफ देख रही हैं। लेकिन इस्माइल हानिया से क्या वहां पर किसी ने ये सवाल किया कि सरकार आप खुद कहां पर हैं इस वक्त? क्या आप फलस्तीन में जंग लड़ रहे हैं या आप कतर में बैठे हैं या आपकी तमाम लीडरशिप कतर में मौजूद है? वहां पर यकीनन उस रैली में ये सवाल किसी ने नहीं किया होगा क्योंकि वहां पर मौजूद लोगों के जहनों में ये सवाल उठ ही नहीं सकता।
कतर रवाना होने से पहले पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने हमास सरगना इस्माइल हनिया से कराची के जुलूस में वर्चुअल भाषण दिलवाया था और हमास को बाकायदा लब्बैक कहा था। मतलब ये कि वो हमास के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। मैं अपने फलस्तीनी भाइयों को बताना चाहता हूं, आपने हमें आवाज दी, हमने उस पर लब्बैक कहा। हम मैदान में उतर आए हैं। अवाम के सैलाब आपने पेशावर में भी देखा, आपने क्वेटा में भी देखा, आपने आज कराची में भी देखा। 7 अक्टूबर को जो फिलिस्तीन की मुजाहिदीन ने इसराइल पर हमला किया तो एक बार फिर आवाज आई इसराइल की तरफ से कि ये फिलिस्तीनी दहशतगर्द है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि दहशतगर्द रियासती दहशतगर्द इसराइल और फिलिस्तीनी मुजाहिद है अपने आजादी की। पाकिस्तान में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हमास को दुनिया में अगर किसी देश पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो पाकिस्तान पर है और हमास के इस भरोसे की वजह है पाकिस्तान के कट्टरपंथी, पाकिस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का एटम बम। वो खुद पुकार के कह रहे हैं कि हमारी निगाहें पाकिस्तान पर हैं। जब हमास के सरबरा कह रहे हैं कि हमारी निगाहें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं, कौन सा तबका है जिससे उनको उम्मीदें वाबस्ता हैं और जो कर सकता है इस वक्त फैसला कुन इकदाम, वो है पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मुसलमान। आतंकी संगठन हमास से मिल रही इस दाद से पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे हैं। जिहाद और बम तो पहले ही इनकी जुबान पर होता था, लेकिन अब हमास से मोहब्बत में इजराइल पर सीधे एटम बम ही पटक देने के लिए ये छटपटा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि हमारे पास ये जो एटम बम रखे हुए हैं, जो इतने ये खतरे डेंजरस जो से बम हथियार रखे हुए हैं, तो इनका अचार डालना है, इनको इस्तेमाल करें। अगर एक वहाँ पे लहू लहान हो रहे हैं, बच्चों लाशें गिर रही हैं, वहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है, मिट्टी का ढेर बना हुआ, तो इनका काम है उन पे हमला करें। हमारे मुसलमान कंट्री का मुमालिक का यही फर्ज बनता है कि उनके ऊपर हमला करें जो फलस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है और जिन्होंने फलस्तीन के लिए मुश्किलात और परेशानियों की वजह बनी है उनके ऊपर बम गिराए जाके। आर्मी चीफ को चाहिए कि अपने कम से कम 200-250-300 बंदा भेजना चाहिए। अच्छा। 200-250 बंदा अगर शहीद भी हो जाएगा ना वहाँ पे तो फौज खत्म नहीं होने लगी। फौज बहुत है। हाँ। बॉर्डरों पे हमारे बहुत फौज है। हाँ। मुल्क को हालात को गोली मारे। मुसलमान कोई कमजोर ताकत नहीं है। अच्छा। हम साबित कदमी से उनका मुजाहरा करेंगे। अच्छा। और दुश्मन को नेस्तो नबूद कर देंगे। आप भी जहाद के लिए निकलेंगे? जहाद के निकले हम तैयार हैं, तो हम किसी से नहीं डरते हैं। इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे, कुफर को खत्म कर देंगे। दरअसल लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान में चुनाव की तारीखें निकल आई हैं। फरवरी 2024 में पाकिस्तान में नई सरकार के लिए वोट डलेंगे। वोट के लिए सारी पार्टियां लोगों को लुभाने में जुटी हैं और पाकिस्तान में लोगों को लुभाने का सबसे आसान तरीका है जिहाद का नारा। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है यहूदियों के खिलाफ नारा। जेल में बंद इमरान खान को उनके विरोधी यहूदी एजेंट करार दे चुके हैं और मौजूदा इजराइल हमास जंग पाकिस्तानी नेताओं के इस चुनावी एजेंडे में एकदम फिट बैठी है। पाकिस्तान न अमेरिका की जागीर है और न इस मुल्क में किसी तबके की जागीर है। तुमने उलमा का रास्ता रोका, जमीयत उलमा का रास्ता रोका। हमने एक तवील जद्दोजहद के बाद आज अवाम में एक मकाम पैदा किया है और अब इलेक्शन के निजाम में हम इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे कि तुम चोरी कैसे करते हो। मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप तो आज इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमने तो 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ा और आज उसको मकाफात अमल के हवाले किया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के ठीक पहले नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा पहुंच चुके हैं और उनके आने के ठीक पहले उनके दामाद यानी मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर नैरेटिव सेट कर चुके हैं। 14 अक्टूबर की हमास रैली में कैप्टन सफदर ने एटम बम का जिक्र किया था। कैप्टन सफदर ने कहा कि पाकिस्तान का एटम बम पूरी इस्लामिक दुनिया का एटम बम है। फलस्तीन के मेरे एम्बेसडर
हमारे भाई, मैं आपको बावर करवा रहा हूँ, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। ये हर उस मुसलमान का है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ये बात है या नहीं? भूखी प्यासी जनता से वोट लूटने के लिए पाकिस्तान के नेताओं, मुल्ला और मौलानाओं ने गाजा पट्टी वाली जिहादी बीन बजा दी है और पाकिस्तानी आवाम बेसुध होकर झूमने लगी है। कल भी एक मजाइल चलाया हमने ये सब कुछ एक पावर होके, हम तो वो कहते हैं कि एक इशारा करेंगे, ये सारी दुनिया के ऊपर बटन दबाने की देर है, फिर कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा। हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी से, ये अल्लाह ने हमें बनाया है सारा कुछ। इनको ये गलत फहमी है, ये मुसलमानों ने इकट्ठा होना है। अच्छा। हाँ, ये शुरुआत हो चुकी है अब इंशाअल्लाह ताला आगे जो कुरान में हमारे लिखा हुआ ना, वो सब निशानियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान में आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तानी फौज गाजा जाए, पाकिस्तान इजराइल से लड़ने के लिए अपने मुजाहिद गाजा भेजे और इजराइल पर हमले के लिए हमास को पाकिस्तान अपना एटम बम दे। जहाज फर्ज हो चुका है, अगर अमेरिका अपनी फौजें इसराइल भेज सकते तो हमें भी अपनी फौजें फलस्तीन भेजनी चाहिए। अच्छा। और हमें फर्ज हो चुका है हम पर। ये हमारा दीन का मसला है, हम उनकी हमायत जरूरी करनी चाहिए, ये हर हाल में होनी चाहिए। कह रहे कि दीन का मसला और दीन की हिफाजत का जिम्मा मुसलमानों के सुपुर्द है। हाँ जी, हम सब मुसलमान एक साथ खड़े हैं, हम सुपर पावर इस टाइम एटमी ताकत है कि हमारे मुसलमान भाई पुकार है हमें कि हमारी आगे मदद करें। हमारे पाकिस्तानी अवाम को एक कॉल आर्मी चीफ करे, इंशाल्लाह गाज से जो भी किसी को कुछ मिला वो इंशाल्लाह जज्बे के साथ जरूर पहुंचेंगे। पाकिस्तान में माहौल ऐसा सेट कर दिया गया है कि कोई भी 7 अक्टूबर के हमास के बर्बर हमले के बारे में कुछ कहना सुनना ही नहीं चाहता। जैसे कि पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम की ऑस्ट्रेलियन बीवी शनायरा, उन्होंने इजराइल के समर्थन में एक गोलमोल ट्वीट क्या कर दिया, सब टूट पड़े। जब से फलस्तीन और इजराइल की जंग जारी है, जब से ये सब कुछ हो रहा है, जब से छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, आपने देखा होगा पूरी दुनिया के अंदर फलस्तीन के हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के वो हीरोज जिनको हम बड़ा मकाम देते हैं, आए रोज अपने शोज के अंदर इनवाइट करते हैं, उनके अहले खाना जब इसराइल के साथ हिमायत का ऐलान करते हैं तो सोचें कि क्या गुजरती है। अब की बार ये ऐलान किसने किया है इसराइल के हक में, वो कोई और नहीं है बल्कि वो हैं शनीरा अकरम यानी कि वसीम अकरम की मिसेस। इससे पहले भी आपको याद होगा जमाइमा ने ट्वीट्स किए हैं, इमरान खान के बच्चों ने ट्वीट्स किए हैं कि वो इसराइल के साथ हैं। मेरा ख्याल है माहिरा खान ने अभी तक कोई बात नहीं की है। मेरे ख्याल से वो एक्टर्स बात नहीं करते जो भारत जाते हैं। लेकिन शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे मीडिया को, शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो इस तरह के लोगों को हमारा स्टार बनाकर आए रोज मॉर्निंग शोज में और टॉक शोज में बिठाते हैं। ऐसे लोगों का बाइकॉट होना चाहिए। हमास के समर्थन और जिहाद में भागीदारी की कसमें खा रहे पाकिस्तानी नारेबाजी के बाद खुद तो अपनी जिंदगी मजे में जी रहे हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि पूरी दुनिया गाजा के लिए मातम मनाए। सऊदी अरब में पॉप स्टार शकीरा के शो को लेकर ट्विटर पर शेम शेम ट्रेंड कराया जा रहा है। शाकिरा ने सऊदी अरब में कंसर्ट किया है कल परसों में, उस पे पूरी दुनिया में शोर मच रहा है कि उधर गजा में फलस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है, सऊदी अरब कंसर्ट कर रहा है, मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो क्या बाकी दुनिया खामोश होकर बैठी है? पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। अगर इतना ही ड्रामा करना है तो फिर वर्ल्ड कप से वापस आ जाते, नहीं खेलते गए यार। इस वक्त हमारे मुसलमान फलस्तीनी भाई तकलीफ में, हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? या पाकिस्तान की हिपोक्रेट कौम वर्ल्ड कप नहीं देख रही? अभी 2 हफ्ते 10 दिन पहले आतिफ असलम ने अमेरिका में कंसर्ट किया। उस कंसर्ट में लोग पैसे उड़ा रहे थे, तो आतिफ असलम कहता है कि ये पैसे आप उड़ाएं नहीं, गजा की मदद के लिए डोनेट कर दें। टोपी ड्रामे करवा लो, लेकिन कंसर्ट हो रहा था ना, उसमें लोग क्या रो रहे थे, मातम कर रहे थे। आतिफ असलम कर कंसर्ट में सब डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। या पाकिस्तान में फिल्में ड्रामे बननी बंद हो गई हैं, या टीवी पे मातम चल रहा है। लाइफ चल रही है दुनिया भर के मुसलमानों की। ये जो बाहर बैठे हैं ना, खासतौर पे तुर्की, कतर, पाकिस्तान, इस टाइप के लोग ज्यादा ड्रामाटाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये पागलपन देखकर ही हमास इस कोशिश में है कि इस्लामिक उम्मा की दुहाई देकर किसी तरह उसका एटम